नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 2.3 के बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.4 के बारे में। इसमें हमारे पास पहला प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग किए हुए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, यह हमें दर्शाने हैं। तो सबसे पहले आपके प्रश्न एक का जो पहला भाग है उसे हम देखते हैं। प्रश्न एक के पहले भाग में बोला गया है 15 बट्टा यहाँ पर 1600। ठीक है, इसे हमें बताना है कि यह दशमलव प्रसार जो है वह शांत प्रकार का है या अशांत वाला है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले 15/1600 को अगर हमें हल करना है तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 लिखेंगे, बट्टे में यहाँ पर 16 है और गुणा में हम इससे क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसके पश्चात यहाँ पर अपने पास आएगा 15, ये अपने पास 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की घात कितना 4 है ना, इंटू ये अपने पास 100 है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5 का होल स्क्वायर। कारण क्या है, 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना मिलेगा 100 मिलेगा। अंश में 15 है, यहाँ पे 2 की घात 4 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 5 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसके पश्चात हमें ध्यान देना है कि ये 15 है, बट्टे में हमारे पास 2 की घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास 5 का स्क्वायर है। काफ़ी बार ये होता है कि बच्चे जल्दबाजी कर देते हैं, तो देखिएगा अंश का 15 और हर का 5 जो है वो कट रहा है, तो हम इसे कैंसिल आउट करेंगे पहले, उसके पश्चात ही हमें नियम लगाना है। तो ये 5 × 15 आएगा, ये आएगा 2 की घात 6 इंटू 1 5 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 की घात 1। तो हम बोल सकते हैं कि क्या भिन्न का हर क्या है 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप का है। अतः यह दशमलव प्रसार क्या होगा भाई, शांत होगा। क्या होगा भाई, शांत होगा। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को। क्योंकि आप देख सकते हो 2 की घात 6 और 5 की घात 1 हमें दे रखा है, तो यह दशमलव प्रसार कौन से रूप का होगा, यह शांत रूप का होगा। नेक्स्ट में देखते हैं इस प्रश्न का दूसरा भाग। दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है, 13 बट्टा ये हमें दे रखा है 31/25। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है 3125 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, विभाजित करना है। तो यह कैसे संभव होगा, देखते हैं। यहाँ से अपने पास 31/25 है, तो 31/25 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 31/25 है ना। पहले 5 का भाग देते हैं, 5 × 30 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 बचेगा, 5 दूनी 10 आएगा और 5 × 25 आएगा। इसके पश्चात 5 का और भाग देंगे, ये अपने को 125 मिलेगा। एक बार 5 का भाग और जाएगा, ये अपने को 25 मिलेगा। एक बार 5 का और भाग जाएगा, यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 13/31/25 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 की घात कितना 4 लिख सकते हैं। 5 की घात यहाँ पर 4 आएगा कि 5 की घात 5 आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 25 से भाग देंगे तो यहाँ पे 5 आएगा और लास्ट में एक बार और 5 जाएगा, तो अपने पास यहाँ पर 5 की घात 4 नहीं आएगा, 5 की घात क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है जी, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, 5 की घात 5। तो हम बोल सकते हैं 3125 जो है वह 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप का है। ठीक है, अतः 13/31/25 का दशमलव प्रसार जो है वह क्या है, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, क्या होगा भाई, शांत होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी
क्योंकि यहाँ पर 5 की घात 5 है तो 2 की घात कोई नहीं है, तो 2 की घात हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब इस प्रश्न का तीसरा भाग देखते हैं। तीसरे भाग में हमें क्या दे रखा है, तीसरे भाग में हमें दे रखा है 23 बट्टा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, अब ये तो हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में पहले से ही व्यक्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि भिन्न का हर क्या है, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 जो है वह 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप का है। अतः यह दशमलव प्रसार जो है वह क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। क्लियर है भाई सभी को, यह दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न, इसका चौथा और पांचवा भाग आसान है, छठा और सातवां भाग देख लेते हैं। 35 बट्टा 50, ये आपका भाग है कौन सा, छठा भाग क्या है, छठा भाग है 35 बट्टा 50। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 35 तो एज इट इज है, 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा यहाँ पर 10 लिख सकता हूँ। तो ये अपने पास 35 आएगा। ये 5 गुणा 10 को 5 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब देखिएगा 35 और 5 कट रहा है, तो 7 बट्टे 5 गुणा 2 आएगा। तो ये अपने पास कितना आएगा, 7 बट्टे 5 गुणा 2। ये 5 और जो 35 है वह 7 बार कट गया। अब इसके हर को देखिए। ठीक है, चूंकि जो भिन्न है, भिन्न का हर किस रूप का है, 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप का है। मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, चीज़ें आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला भाग देखते हैं। यहाँ से अगले भाग में हमें क्या दे रखा है, 7 बट्टा 80 है ना। ये अपने पास कौन सा भाग है, छठा भाग है। ये हमें दे रखा है 7 बट्टा 80। ठीक है, 7 बट्टा 80 में वही काम करेंगे, 7 तो लिखा हुआ है 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 10 लिख सकते हैं। ये 7 आएगा। 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। मतलब 7 बट्टा 2 की घात 4 इंटू 5 आएगा। थोड़ा इस पर गौर कीजिए। क्या गौर करेंगे, चूंकि भिन्न का हर पुनः क्या है, 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप का है। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है जी, ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बहुत ही सहज तरीके से बता रहा हूँ, तो चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा प्रश्न है आपका 13 बट्टा 125। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक दूसरा है 13 बट्टा 125। एक तो हमें बताना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है, साथ ही साथ ये भी इसका दशमलव प्रसार का मान भी ज्ञात करना है। इस बार आपको मान भी ज्ञात करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले 13 बट्टा 125 को हम लिख देते हैं। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात कितना, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपके पास 2 नहीं है तो 2 की घात 0 लिख सकते हैं। चूंकि भिन्न का हर क्या है भाई, 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप का है। अतः
इसका दशमलव प्रसार क्या होगा भाई? शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है जी, क्या होगा? शांत होगा। अगर शांत होगा तो हमें मान ज्ञात करना पड़ेगा इसका। तो देखिएगा, मान ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था यहाँ पर कप और प्लेट का सेट रहता है। यहाँ पर 5 की घात 3 है, तो हमें पता है कि जितने 5 है उतने 2 चाहिए। तो यहाँ पर 2 की घात 3 का अंश एवं हर में गुणा करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि 2 की घात 3 से ही गुणा क्यों किया। मान लीजिए यहाँ 5 का स्क्वायर होता तो 2 के स्क्वायर से अंश एवं हर में गुणा करते, क्योंकि 1 5 और 1 2 मिलाकर के गुणनफल में 10 देता है। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो देखिएगा, ये अपने पास 13 आएगा इंटू 8 आएगा, बट्टे में आएगा 5 गुणा 2 की होल पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ से हम गुणा करेंगे, 8 3 24, हासिल लगी 2, 8 एंगम 8 9 10, 13 गुणा 8 104, बट्टे में 10 की घात 3 मतलब 1000। जितने जीरो हर में होते हैं उतना ही स्थान छोड़ के दशमलव लगाते हैं। तो क्या आएगा? 4 0 1 और दशमलव यहाँ पे आएगा 0। तो इस प्रकार से हमारे पास अंतिम उत्तर आएगा 0.104 के बराबर। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान यहाँ पर केस दे रखा है। नेक्स्ट में देखते हैं, अगले प्रश्न में हमें बोला गया है, सेकंड पार्ट है 14 588 बट्टा 625 कितना है? 14 588 बट्टा 625। ठीक है, अब इसे अगर हमें हल करना है तो सबसे पहले देखना होगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है। 625 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 नहीं दे रखा तो 2 की घात क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हम बोल सकते हैं चूंकि भिन्न का हर किस रूप का है? 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा भाई? शांत होगा। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब दशमलव प्रसार का मान ज्ञात करना है। वही हमारे पास कप प्लेट वाला सिस्टम, क्या सिस्टम रहेगा? 5 की घात 4 है तो हम 2 की घात 4 से अंश एवं हर में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, 2 की घात 4, 5 की घात 4 है तो 2 की घात 4 से अंश एवं हर में गुणा करेंगे। तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ से हमें प्राप्त होगा, ये अपने पास आएगा 5 गुणा 2 और इसकी होल पावर 4, और 14 588 इंटू 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 16 होता है। 16 को गुणा करेंगे, यहां से 16 की गुणा हमें 4588 से करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 16 का पहाड़ा आना चाहिए। 16 के पहाड़े में हम देख सकते हैं कितना आएगा? 16 गुणा 8। 16 गुणा 8 किसके बराबर? 16 गुणा 8 88 होता है। यहाँ पे आएगा 88, हाथ से लगी 8, 16 गुणा 8 88, 88 प्लस 8 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 96 आएगा, हाथ से लगी 9, 16 पंजे हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा? 16 पंजे यहाँ से प्राप्त होगा, 16 पंजे 80 और 16 गुणा 8 है ना। एक सेकेंड, यहाँ से हम चेक करेंगे इसको। 16 की अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं 8 6 48, ऐसे लगी 4, 8 एकम 8 और 4 कितना? 12। तो 16 गुणा 8 128 होता है। ठीक है, तो हम 16 गुणा 8 करेंगे 128, तो यहाँ से हासिल कितनी आएगी हमारे पास? हासिल यहाँ से आएगी कितनी? 12 के बराबर। ठीक है, फिर 16 गुणा 8 कितना आएगा? 88 आएगा। 88 में अगर हम 12 जोड़ेंगे, 88 में हम 12 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 100 प्राप्त होगा। यहाँ 0 आएगा, पावर यहाँ पे 10 आएगा। 16 गुणा 5 कितना? 80, 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90 प्राप्त होगा। यहाँ पर कितना आएगा? 9 आएगा। यहाँ पर 16 गुणा 4, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौका 64, 64 प्लस 9
64 प्लस 9 कितना मिलेगा हमें, ये हमें प्राप्त होगा 64 प्लस 10 जो होता है वो 74 होता है, तो 73 प्राप्त होगा। हाथ से लगी 7, 16 एकम 16 प्लस का हमें 7 करना है, ठीक है। तो 16 एकम 16 प्लस का हम 7 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ से प्राप्त होगा किसके बराबर, 23 के बराबर, बट्टे में 16 एकम 16 प्लस का कितना 7 करेंगे, है ना। तो 6 6 12 होता है, 1 13 मतलब 23 प्राप्त होगा। बट्टे में आएगा अपने पास 10 की घात 4 मतलब कितने लगेंगे, 4 जीरो के बराबर लगेंगे, ठीक है। ये यहाँ करेक्शन था, वो करेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा जब हल करेंगे तो 1 2 3 4 4 स्थान जोड़ करके 8 0 0 3 3 2 है, तो 1 2 3 और 4 4 स्थान छोड़ करके हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, यही हमारा क्या होगा, अंतिम हल होगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में बोला गया 49/500, तीसरा भाग। तीसरा भाग हमें दे रखा है 49 बट्टा कितना 500। अब 49/500, 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा 49, 5 गुणा, ये आपके पास 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर मतलब 5 का भी स्क्वायर और 2 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 49/5 की घात 3 इंटू 2 की घात कितना 2, ठीक है जी। ये क्लियर है मामला। हम देख सकते हैं चूंकि भिन्न का हर, चूंकि भिन्न का हर किस रूप का है, 5 की घात m इंटू 2 की घात n रूप का है, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 पहले लिख दो, वो बाद में लिख दो, रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है जी। अब दशमलव प्रसार निकालना है तो 49 तो पड़ा ही है, 5 की घात 3 इंटू यहाँ पर 2 का स्क्वायर। तो देखिए कप जो है वो 3 बार है, प्लेट 2 बार है, तो हम एक काम करेंगे, अंश एवं हर से 2 से गुणा करेंगे, और यहाँ पे भी 5 की घात 3 आएगा और यहाँ पर भी 2 की घात कितना आएगा, 3 आएगा। कारण क्या है, जितने 5 हैं उतने ही 2 होने चाहिए, ताकि दोनों का जोड़ा बन के 10 बन जाए, तो ये बन जाएगा 10 की घात 3, ठीक है। 49 इंटू 2 की अगर गुणा करेंगे तो 98 आएगा, क्योंकि 50 इंटू 2 क्या होता है, 100 होता है। अब इसे हल करेंगे तो हमारे अंश में 98 हैं और यहाँ पर कितने हैं, 3 जीरो है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 98, ठीक है। अब 3 स्थान छोड़ के, तो 1 2 3 स्थान छोड़ के मतलब 1 जीरो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, दशमलव मतलब 0.098 के बराबर। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसका देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा, ठीक है। तीसरे प्रश्न में क्या बोला गया है, थोड़ा ध्यान देते हैं। इसका जो तीसरा भाग है, उस तीसरे भाग में तीसरा प्रश्न है ना, तीसरे प्रश्न का पहला भाग, और पहले भाग से पहले देखते हैं कि प्रश्न क्या बोल रहा है। नीचे दिए गए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो एक अपने को दे रखा है यहाँ पर तीसरे का पहला भाग दे रखा है हमें 0.120, फिर दे रखा है 1200 और 12000, और ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस दी गई दशमलव के बाद की संख्या में इसका जो प्रसार है वह पहली चीज तो अशांत है, क्योंकि ये डॉट 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 कहीं पे भी लगे हुए हों, मतलब दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अशांत होने के साथ साथ में अनावर्ती है। अनावर्ती क्यों है, तो 120 है, फिर 1200 है, फिर 12000 है, मतलब सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं चूंकि उपरोक्त दशमलव प्रसार जो है वह एक तो अशांत है, अशांत
क्या है, अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, ठीक है जी, अनावर्ती है। इसलिए दी गई दशमलव प्रसार वाली भिन्न जो है, वाली भिन्न क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती आता है, तो हम बोल सकते हैं कि वह संख्या क्या होगी, वह होगी कौन सी संख्या, वह होगी अपरिमेय संख्या, ठीक है जी। इसका दूसरा केस देखते हैं, 43 पॉइंट, दूसरा इसका दे रखा है 43 दशमलव क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो आप देख सकते हैं 9 तक जाने के पश्चात इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया है, चूंकि उपरोक्त भिन्न का दशमलव प्रसार क्या है, प्रसार शांत है, क्या है, शांत है। अतः भिन्न जो होगी, भिन्न एक परिमेय संख्या को निरूपित करेगी, क्या करेगी, परिमेय संख्या को निरूपित करेगी, ठीक है जी, निरूपित करेगी, है ना। जब कभी भी आपके पास दशमलव प्रसार शांत होता है, संख्या कौन सी होती है, परिमेय होती है। मैं यहाँ पर आपको फिर से बता देता हूँ, दशमलव प्रसार है ना, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दशमलव प्रसार है ना, मैंने क्या बताया था, यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत, है ना, एक होता है शांत, एक होता है अशांत, ठीक है। अशांत के 2 केस आते हैं, अशांत के 2 केस आते हैं, एक आता है आपके पास आवर्ती, ठीक है, एक आता है आपके पास आवर्ती, दूसरा आता है क्या, अनावर्ती, ठीक है। तो केवल इसी केस में संख्या जो होगी वह अपरिमेय होगी, केवल इसी केस में संख्या जो होगी वह अपरिमेय होगी। आवर्ती में संख्या अपरिमेय नहीं होती है, आवर्ती में संख्या क्या होती है, परिमेय होगी, ठीक है, यह क्या होगी, परिमेय, और शांत में तो परिमेय होती ही है, ठीक है जी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई पूछे दशमलव प्रसार कैसे, तो शांत और अशांत 2 प्रकार के, अशांत 2 प्रकार के, फिर से आवर्ती और अनावर्ती। तो अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, तो वह जो भिन्न होगी वह परिमेय होगी, और अगर अशांत अनावर्ती है तो वह भिन्न क्या होगी, अपरिमेय होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको फिर से समझा दिया है। अब लास्ट इसका पार्ट देखते हैं, 27 पॉइंट 1 4 2 8 5 7, ठीक है। तीसरा भाग देखते हैं यहां से, क्या 27 पॉइंट क्या दे रखा है, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। बार लगे होने का मतलब होता है कि यह पूरा का पूरा पद जो है वो बार बार आएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास आएगा 27.142 857 142 857 142 857, है ना, ये मामला चलता जाएगा। इसका मतलब आप देख सकते हो कि इसमें दशमलव प्रसार अशांत तो है, किंतु निश्चित संख्याओं की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, तभी बार लिखा हुआ है। क्योंकि उपरोक्त दशमलव प्रसार जो है वह क्या है, वह अशांत है, अशांत के साथ में क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अतः यह भिन्न, जिस भिन्न से ये प्राप्त हुआ है, यह भिन्न क्या होगी, यह भिन्न होगी
एक परिमेय संख्या को निरूपित करेगी। भिन्न किसको निरूपित करेगी? परिमेय संख्या को निरूपित करेगी। अतः यह भिन्न परिमेय संख्या को निरूपित करेगी, परिमेय संख्या को निरूपित करेगी। ठीक है जी, निरूपित करेगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपके, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है ना? अब इसके पश्चात हमारी अगली प्रश्नावली जो है वह है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली के कुछ सवाल हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो कि अक्सर इस टाइप के सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, विविध प्रश्नावली में हमें कुछ अबसद वाले सवाल दिए गए हैं। हालांकि अबसद वाले सवाल हमारे पेपर में नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को इस प्रश्नावली को प्रारंभ करेंगे। कहाँ से प्रारंभ करेंगे इस प्रश्नावली को? इस प्रश्नावली को हम प्रारंभ करेंगे प्रश्न क्रमांक कहाँ से? 12 से प्रारंभ करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ABCD वाले जो प्रश्न हैं वो हमें नहीं पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्नावली को हम प्रारंभ करेंगे प्रश्न क्रमांक 12 से। ठीक है, और 12 से प्रारंभ करने के पश्चात हम इसके सारे सवाल 12 से लगा करके 20 तक के सारे प्रश्न करेंगे। ठीक है, लेकिन वह हम करेंगे अगली कक्षा में। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए और अपने अध्ययन को घर बैठे ही सुचारू रूप से बनाए रखें। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।